के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया था, तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे की चर्चा करेंगे और अपन राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनके विभाजन, सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था और एक एक जो भौतिक प्रदेश है उसकी पर्याप्त मात्रा में डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आज का अपना ये जो सेशन है ये राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनके विभाजन को लेकर मैंने रखा है। फिर अपनी जैसे ही अगली क्लास होगी उसमें अपन अरावली पर्वत श्रृंखला की चर्चा करेंगे, कैसे इस अरावली को पर्वतमाला और कैसे पहाड़ियां बोला गया है, ये बात मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण के संबंध में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं इनका वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो आप मेरे को दो नाम बताओगे। सबसे पहले बताओगे आप डॉक्टर वीसी मिश्रा का, क्योंकि डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967-68 में राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। और अगले भूगोलवेता आते हैं जिनका नाम था रामलोचन सिंह, और रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में राजस्थान को जैसे 2 बड़े प्रदेश पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान, 4 मध्यम श्रेणी के प्रदेश और 13 उप श्रेणी के भौतिक प्रदेशों में इस राजस्थान को डिवाइड किया गया था। तो कभी कभार तो डायरेक्टली ये पूछा जाता है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? डॉक्टर वीसी मिश्रा। क्या डॉक्टर वीसी मिश्रा इसके द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। और इसने कब किया था? तो आप बताओगे 1967-68 में इसके द्वारा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था। अब इस वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, तो अपन उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसने कितने भागों में बांटा? तो आप पहले नंबर पे बताओगे पश्चिमी शुष्क प्रदेश। क्या बताओगे? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। उसके अलावा आप बताओगे पश्चिमी अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्थात ये जैसलमेर वाले रीजन की बात चल रही है। तो डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967-68 में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था? तो इसने 7 भौतिक प्रदेशों में अपने राजस्थान को बांटा था। ये 7 मैंने लिख दिया है। तो पहले नंबर पे इसने बताया पश्चिमी शुष्क प्रदेश, और दूसरे नंबर पे इसने क्या बताया? अर्ध शुष्क प्रदेश। उसके अलावा इसने बताया तीसरे नंबर पे नहरी प्रदेश। फिर इसने क्या बताया? चौथे नंबर पे अरावली
प्रदेश। इसके अलावा इसने 5वें नंबर पे बताया पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। क्या बताया? पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके अलावा इसने 6ठे नंबर पे बताया दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और एक क्वेश्चन ये परीक्षा में आया भी था, उसको मैं अभी बताता हूं, क्योंकि उस प्रश्न को लेकर कहने का मतलब विद्यार्थियों के मन में कुछ डाउट था, क्योंकि उसमें उसने क्या दिया, जैसे अपन बात करें तो उसको नाम उसमें था लूणी प्रदेश, तो लूणी प्रदेश आए या फिर चंबल बीहड़ आए एक ही बात है। तो जो 7वें नंबर का था उसका नाम था चंबल बीहड़, उसका क्या नाम था? चंबल बीहड़। लेकिन परीक्षा में क्या आया था? लूणी प्रदेश। तो ये डॉक्टर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण है। तो आप बताओगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि सर डॉक्टर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967-68 में हमारा ये जो राजस्थान था इसको 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पहला भौतिक प्रदेश बता रहा हूं मैं आपको, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। दूसरे नंबर पे अर्ध शुष्क प्रदेश। तीसरे नंबर पे नहरी प्रदेश। चौथे नंबर पे अरावली प्रदेश। 5वें नंबर पे पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। उसके अलावा 6ठे नंबर पे दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और जो लास्ट का बताया था इसने चंबल बीहड़, या जिसको अपन लूणी प्रदेश भी कह सकते हैं। तो आप इन 7 भौतिक प्रदेशों को याद रखना। और ये किसका वर्गीकरण है? तो ये आप बताओगे डॉक्टर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण है। लेकिन आपको एक मतलब मन में डाउट होगा कि सर अभी इसमें अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और पूर्व का मैदान, इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो फिर अपन वास्तव में पढ़ते क्या है? अपन भौतिक प्रदेशों में 4 ही चीजें पढ़ते हैं। क्या? अरावली पर्वतमाला, थार का डेजर्ट, उसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और पूर्व का मैदान। लेकिन सर आपने ये बताए हैं, इनमें तो उन मतलब चारों का कहीं पे नाम ही नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि प्यारे साथियों, ये तो डॉक्टर जो वीसी मिश्रा का वर्गीकरण था इसको अपन पढ़ते नहीं है। पढ़ते तो हैं लेकिन अपन जो बात करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग या ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो अपन डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण पढ़ते हैं जो 1971 में उनके द्वारा किया गया था। तो इसमें से क्या पूछा जा सकता है? भौतिक प्रदेशों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो आंसर आएगा आपका डॉक्टर वीसी मिश्रा। और कितने में किया और उनके नाम क्या क्या है? तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं और कब किया था और किसने किया था। तो अब अपन आगे की चर्चा करते हैं कि अगले जो भूगोलवेता थे उनके द्वारा कैसे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डिवाइडेशन किया गया। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो फिर दूसरे नंबर पे एक भूगोलवेता होते हैं जिनका नाम था डॉक्टर रामलोचन सिंह। अगले भूगोलवेता कौन? डॉक्टर रामलोचन सिंह। तो इस डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में 1971 में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में इस रामलोचन सिंह के द्वारा बांटा गया? तो इसने मुख्य रूप से 3 चीजें बताई। क्या? इसने मुख्य रूप से क्या बताई? 3 चीजें बताई। एक तो बताया इसने 2 बड़े प्रदेश बताए इसने, 4 मध्यम श्रेणी प्रदेश बताए, 4
मध्यम श्रेणी प्रदेश और 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान का डिवाइडेशन किया। 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, डॉक्टर रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में अपना जो डिवाइडेशन था वो दुनिया के सामने लाया गया और इस डिवाइडेशन में इसने दो बड़े प्रदेश बताए। तो दो बड़े प्रदेशों में आप बताओगे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान और दूसरा था पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान। तो दो बड़े प्रदेशों में आप बताओगे पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का वर्गीकरण किसने किया था, या पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के रूप में राजस्थान को किसने बांटा था। तो सीधा सा आंसर बनेगा आपका डॉक्टर रामलोचन सिंह। और 4 मध्यम श्रेणी क्षेत्रों की अगर अपन बात करें तो पहले नंबर पे आती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। दूसरे नंबर पे अपन बात करें थार का डेजर्ट, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। आगे अपन बात करें तीसरे नंबर पे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। और जो लास्ट का आता है चौथे नंबर पे वो क्या है, पूर्व का मैदान। अब आपको ये मामला समझने में आ गया होगा क्योंकि अपन डॉक्टर रामलोचन सिंह के इस 4 मध्यम श्रेणी प्रदेश अर्थात अरावली पर्वतमाला, थार का डेजर्ट, दक्षिणी पूर्वी प्लेटो और जो पूर्व का मैदान है इसी को ही अपन पढ़ते हैं। तो अपन किसके वर्गीकरण को पढ़ते हैं? आंसर क्या बनेगा? डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण को अपन पढ़ते हैं। और ये वर्गीकरण कब आया था? 1971 में। तो मैं एक बार फिर आपको बताता हूं। सबसे पहले वर्गीकरण वीसी मिश्रा 1967-68 में 7 भौतिक प्रदेश। पहले नंबर पे बात करें पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, उसके अलावा पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और लास्ट में था चंबल बिहाड़ी या फिर लूणी प्रदेश। फिर मैंने आपको बताया कब भौतिक प्रदेशों का दूसरा वर्गीकरण रामलोचन सिंह के द्वारा 1971 में आया था। तो इसने 2 बड़े प्रदेश बताए अर्थात पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान और 4 मध्यम कैटेगरी के प्रदेश बताए जिसमें अरावली पर्वतमाला, थार का मरुस्थल, पूर्व का मैदान और दक्षिणी पूर्वी प्लेटो शामिल था। और 13 उपश्रेणी के भौतिक प्रदेशों में अपने इस राजस्थान का डिवाइडेशन किया। तो आगे चलकर अपन को ये 4 चीजें ही पढ़नी है, अरावली पर्वतमाला, थार का डेजर्ट, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग और पूर्व का मैदान, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछा जाता है और वास्तव में अपन रामलोचन सिंह के इसी वर्गीकरण को पढ़ते हैं। तो अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको पूर्व के मैदान के अरावली पर्वतमाला के बारे में बताऊंगा कि अरावली पर्वतमाला की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कहां से ये स्टार्ट होती है, कौन सी नदियां निकलती है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है और किस प्रकार से प्रश्न आने की संभावना रहती है और कौन कौन सी मतलब इसकी ऊंची चोटियां हैं। तो अपन सब चीजों की चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।